एवरीवन, स्वागत है आप सभी को आपके प्यारा सा यूट्यूब चैनल कृतज्ञ क्लासेज पे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग एकदम मस्त होंगे। चलिए, कैसे हो आप सब? बिल्कुल बढ़िया सब। चलिए बिल्कुल बढ़िया। तो आज हम लोग करने वाले हैं 10th क्लास हिंदी के काव्यखंड को। काव्यखंड में 6 नंबर चैप्टर तक पढ़ाई हो गया है। तो आज 7 नंबर चैप्टर के ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। 7 नंबर चैप्टर देखिए, 7 नंबर चैप्टर क्या है? तो हिरोशिमा। तो आज की इस वीडियो में हिरोशिमा के इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव को देखेंगे। सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो भी इसका पाठ का प्रश्न उत्तर है उसे देखने वाले हैं, और बिल्कुल सिंपल सा लैंग्वेज में एक बार देखने के बाद आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट नहीं होने वाला है। तो जल्द से आप सभी इसे अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। और जो स्टूडेंट्स चैनल पे पहली बार आए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेंगे। शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, कविता के प्रथम अनुच्छेद में निकलने वाला सूरज क्या है? वह कैसे निकलता है? जो प्रथम अनुच्छेद में वर्णन किया गया है, जो सूरज निकलने का कैसे निकलता है। चलिए, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, डाउट नहीं रहने वाला है। आराम से देखिएगा ध्यान से। कविता के प्रथम अनुच्छेद में निकलने वाला सूरज आणविक बम का प्रचंड गोला है। ऐसा प्रतीत होता है कि वह क्षितिज से न निकलकर धरती फाड़कर निकलता है, अर्थात हिरोशिमा की धरती पर बम गिरने से आग का गोला चारों ओर फैल जाता है। चारों ओर आग की लपटें फैल जाती है। धरती पर भयानक दृश्य उपस्थित हो जाता है। आणविक बम नरसंहार करते हुए उपस्थित होता है। तो यहाँ पे मुख्य रूप से जो सूरज के बारे में बताया वो हिरोशिमा में जो बम गिरा है उससे इसका है, जो कि से है इसका कंपेरिजन किया गया है। क्वेश्चन देखते हैं सेकेंड। छाया दिशाहीन सब ओर क्यों पड़ती है? स्पष्ट करे। चलिए देखिए, ध्यान से देखेगा। सूर्य के उगने से जो भी बिंब, प्रतिबिंब या छाया का निर्माण होता है वे सभी निश्चित दिशा में, लेकिन बम विस्फोट से निकले हुए प्रकाश से जो छायाएं बनती है वे दिशाहीन होती हैं, क्योंकि आणविक शक्ति से निकले हुए प्रकाश संपूर्ण दिशाओं में पड़ता है। उसका कोई निश्चित दिशा नहीं है। बम के प्रहार से मरने वालों की छत बिछत लाशें विभिन्न दिशाओं में जहां तहां पड़ी हुई है। ये बात किया जाए हिरोशिमा में, जैसे ही बम गिरा और बम फटने के बाद जो उससे जो आग की लपटें निकली, उससे जो रोशनी निकली, इसकी कोई निश्चित दिशा नहीं है। इधर उधर जिधर का है वहाँ पे चला गया, तो इसका कोई निश्चित दिशा नहीं है। ये लाशें छाया स्वरूप है, परंतु चतुर्दिक फैली होने के कारण दिशाहीन छाया कही गई है। बम के रूप में सूरज की छाया दिशाहीन सब ओर पड़ती है। देखिए यहाँ पे जो बताया है कि छाया है, तो ये छाया क्या है? तो जो लाशें वहाँ पे बम गिरने के बाद जिसका भी मृत्यु हुआ तो इधर उधर जो छाया पड़ी उसके बारे में बताया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 3 नंबर। प्रज्वलित क्षण की दोपहरी से कवि का आशय क्या है? चलिए ध्यान दीजिए। हिरोशिमा में जब बम का प्रहार हुआ तो प्रचंड गोलों से तेज प्रकाश निकला। देखिए, बम का प्रहार हुआ तो तेज प्रकाश निकलना ही है, और वह चतुर्दिक फैल गया। इस अप्रत्याशित प्रहार से हिरोशिमा के लोग हतप्रभ रह गए। उन्हें सोचने का अवसर नहीं मिला। उन्हें ऐसा लगा कि धीरे धीरे आने वाला दोपहर आज एक क्षण में ही उपस्थित हो गया है। बम से प्रज्वलित अग्नि एक क्षण के लिए दोपहर का दृश्य प्रस्तुत कर दिया। कवि उस क्षण में उपस्थित भयावह दृश्य का आभास करते हैं जो तत्कालिक था। वह दोपहर उसी क्षण वातावरण से गायब भी हो गया। देखिए, जैसे ही बम विस्फोट हुआ तो पूरा है जो कि एकदम उजाला छा गया, और क्षण भर के लिए उजाला रहा और फिर है जो कि वह गायब हो गया। देखिए, इसी का बात किया है। और हिरोशिमा कहाँ है? तो आपको याद रखना है, जापान में। और वहाँ के लोग अभी भी होते हैं जो कि विकलांगता के शिकार होते हैं। आँख देखिए, पैर हाथ वगैरह सभी से विकलांग भी होते हैं। अगला देखिए 4 नंबर क्वेश्चन। मनुष्य की छायाएं कहाँ और क्यों पड़ी हुई है? देखिए, मनुष्य की छायाएं हिरोशिमा की धरती पर सब ओर दिशाहीन होकर पड़ी हुई है। जहाँ तहाँ घर की दीवारों पर मनुष्य छायाएं मिलती है। टूटी फूटी सड़कों से लेकर पत्थरों पर छायाएं प्राप्त होती है। आणविक आयुध का विस्फोट इतनी तीव्र गति में हुई कि कुछ देर के लिए समय का चक्र भी ठहर गया, और उन विस्फोट में जो जहाँ थे वहीं उनके लाश गिरकर सट गई। वही सटी हुई लाश अमिट छाया के रूप में प्रदर्शित हुई। और आपको याद रखना है, जो हिरोशिमा में बम गिराया था किसने गिराया था? तो अमेरिका ने गिराया था। अमेरिका, इससे भी याद रखेगा, अमेरिका के द्वारा गिराया गया था।
अगला क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर। हिरोशिमा में मनुष्य की साक्षी के रूप में क्या है? तो हिरोशिमा में जो मनुष्य की साक्षी है वो मानव द्वारा गिराया गया अणु बम। ये इम्पोर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के लिए। आज भी हिरोशिमा में साक्षी के रूप में अर्थात प्रमाण के रूप में जहाँ तहाँ जले हुए पत्थर दीवारें पर पड़ी हुई है। यहाँ तक कि पत्थरों पर, टूटी फूटी सड़कों पर, घर के दीवारों पर लाश के निशान छाया के रूप में साक्षी है। यही साक्षी से पता चलता है कि अतीत में यहाँ अमानवीय दुर्दांतता का नंगा नाच चला था। अतीत मतलब इतिहास की बात किया गया, पुराना बात किया गया यहाँ पे, जो कि बम विस्फोट हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर। ज़्यादा टाइम नहीं लेना, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है तो टाइम क्या लेना। व्याख्या करने के लिए दिया है। एक दिन सहसा सूरज निकला, यहाँ पे होगा सूरज निकला। एक दिन सहसा सूरज निकला, इसका व्याख्या करना है। देखिए, प्रस्तुत पदांश हिंदी प्रयोगवादी विचारधारा के महान प्रवर्तक कवि अज्ञे द्वारा लिखित हिरोशिमा नामक शीर्षक से अवतरित है। प्रस्तुत अंश में हिरोशिमा में हुए बम विस्फोट के बाद दुष्परिणाम का जो अंश उपस्थित हुआ है उसी का मार्मिक चित्रण है। कवि कहना चाहते हैं कि जब हिरोशिमा में आणविक आयुध का प्रयोग हुआ, देखिए जब हिरोशिमा में बम विस्फोट हुआ उस समय प्रकृति के शाश्वत तत्व भी कुंठित हो गए। सूरज जैसा ब्रह्मांड का शक्ति सनब को ही बाष्प बनाकर सांख गया। उस समय सड़कों गलियों में चल फिर रहे लोग बाष्प की भांति विलीन हो गए। आसपास के पत्थरों पर, सड़कों पर, दीवारों पर उस त्रासदी के फलस्वरूप बनी मानव छायाएं दुर्दांत मानव के कुकृत्य की साक्षी है। यही द्वितीय विश्व युद्ध अणुबम का विस्फोट हुआ और एक अनहोनी होती है। तो देखिए यह था जो कि इसका लास्ट क्वेश्चन था। इससे बाहर आपको नहीं आएगा और उम्मीद कीजिए इससे सब्जेक्टिव ऐसे तो नहीं पूछता है, ऑब्जेक्टिव ज़्यादा रहता है। एक सब्जेक्टिव ज़्यादा से ज़्यादा आएगा तो इस चैप्टर से एक सब्जेक्टिव आ सकता है, ऐसे चांस नहीं है। तो ये था जो कि पाठ का प्रश्न उत्तर था। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और कोई भी क्वेश्चन में डाउट हुआ है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और डेली यूज के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का ग्रुप है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट